चलिए आज हम लोग देखेंगे यानी सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट वर्ब का समझौता। ठीक है, तो नोट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब कैसा प्लूरल। मतलब सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब वैसा ही होगा। रूल नंबर फर्स्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब्स। अब एग्जांपल देख लीजिए। सी क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब को बताए थे वर्ब में एस या एस लगाकर क्या करते हैं, सिंगुलर करते हैं। तो सी प्लेज, वह खेलती है। और राजू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। तो राजू के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, वर्ब में एस या एस यानी राइट्स। राजू एंड श्याम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सिंगुलर चाहिए, यहाँ प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल गोज गोज क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और यहाँ गो क्या हो गया, प्लूरल। और रूल नंबर सेकंड में देखते हैं। रूल नंबर सेकंड में क्या है, अब देखिए। जैसे रूल नंबर सेकंड में है, यहाँ पे है एंड से, मतलब एंड से जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और इंडिपेंडेंट हो यानी एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो, तब हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। और यहाँ एक और है, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और अगर एक आइडिया या थिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। मतलब एक ही आइडिया और थिंग को एक्सप्रेस कर रहा हो तो सिंगुलर, और अगर इंडिपेंडेंट हो मतलब कोई किसी पर निर्भर नहीं हो तो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, सोनम एंड पूनम, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। सोनम और पूनम को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज या आर, तो आर हो जाएगा। लिविंग इन दिल्ली। राइस एंड करी, राइस और करी कैसे बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज माई फेवरेट डिश। रिया एंड रामू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैज सिंगुलर है, हैव क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल लगाएंगे। डन इट वेल। द हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज मीन्स होता है घोड़ा गाड़ी। इज या आर, तो यहाँ पे इज हो जाएगा। एट द गेट। रूल नंबर फर्स्ट में क्या देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। यहाँ एंड से दो सब्जेक्ट अगर जुड़ा हो, अगर इंडिपेंडेंट हो तो प्लूरल, और डिपेंडेंट हो जैसे ब्रेड एंड बटर बोलते हैं, राइस एंड करी बोलते हैं, हॉर्स कैरेज बोलते हैं, तो ये सब क्या लेगा, सिंगुलर, मतलब एक आइडिया को डिनोट करेगा तो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब रूल नंबर थर्ड को देखते हैं। रूल नंबर थर्ड को देखिए, इसमें क्या है, रूल नंबर थर्ड में है एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर। इन सब से देखिए, इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन सब से अगर कोई भी सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो यानी दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो तो इसका हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, बाद वाले के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो तो क्या करेंगे, अगर दोनों सिंगुलर हो तो क्या करेंगे, दोनों प्लूरल हो तो क्या करेंगे, तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगा बाद वाले के अकॉर्डिंग। राजू एज वेल एज रामू, रामू आया सिंगुलर है तो इज लगेगा, इल। नॉट ओनली रामू बट ऑल्सो श्याम, क्या हो गया, श्याम के अकॉर्डिंग वाज लगेगा, absent। आइदर सोनम और पूनम हैज या हैव, तो यहाँ पूनम क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए बाद वाले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सिंगुलर, हैज लगेगा, कम। नाइदर रामू नॉर श्याम, श्याम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर हो जाएगा, हैप्पी। नाइदर द बॉयज ये प्लूरल है, नॉर द गर्ल्स, तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल से आएंगे तो वर हो जाएगा, प्रेजेंट। आइदर 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 यहाँ पे लिख लीजिए, आइदर आइदर राम राम आइदर राम और दे आर फ्रेंड्स आ गया यहाँ पे प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा। मिस द बस, यानी अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो तब भी वर्ब पास वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
जैसे आइदर ही और हिज फ्रेंड्स आर इल। अब चलिए रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। कुछ सब्जेक्ट देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट देखने में सिंगुलर होते हैं बट वो प्लूरल होते हैं। जैसे रिकेट्स, रिकेट्स यानी जैसे क्या क्या हो गया, वैसे जो रिकेट्स इज मतलब डिजीज, इज अ डिजीज। इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्ट का नाम आ गया ना, इज माई फेवरेट हॉबी हॉर्स, मतलब है हॉबी हॉर्स मतलब होता है फेवरेट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स में एस देख के आर मत लगा दीजिएगा, रिकेट्स में एस देख के आर मत लगा दीजिएगा, प्लूरल। पीपुल, पीपुल यहाँ पे पीपुल हो गया, तो बिलीव्स, बिलीव, पीपुल यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखने में सिंगुलर है बट ये प्लूरल होता है, तो पीपुल बिलीव मी। द कैटल, कैटल देखने में सिंगुलर लग रहा है बट होता है प्लूरल। आर इजली रेयर्ड इन विलेज, मतलब पाला जाता है। देखिए सम मोर एग्जाम्पल ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का कुछ एग्जाम्पल है। जैसे सब्जेक्ट का नेम हमेशा सिंगुलर होता है, फिजिक्स एस लगा हुआ है तब भी सिंगुलर होगा। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स ये सब सिंगुलर होता है। डिजीज का नाम मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स ये सब सिंगुलर होता है। मूवीज, 3 इडियट्स, गुज बम्प्स ये सब सिंगुलर होता है। जैसे बुक्स का नाम 2 स्टेप्स, अरेबियन नाइट्स ये सब सिंगुलर होता है। कंट्रीज़ का नाम वेस्ट इंडीज़, यूनाइटेड स्टेट्स, और गेम का नाम बिलियर्ड्स, चेस ये सब सिंगुलर होता है। मतलब कुछ सब्जेक्ट देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे बट होता प्लूरल है, कुछ सब्जेक्ट देखने में प्लूरल लगेगा बट होता सिंगुलर है। आइए रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 में क्या है, अगर सब्जेक्ट के रूप में समवन, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody, nothing, anything हो तो यह अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। कौन कौन सिंगुलर वर्ब लेगा, समवन, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody, nothing, anything ये सब सिंगुलर वर्ब हमेशा मतलब सिंगुलर वर्ब ही लेगा। समवन डैश इज या आर नॉकिंग माई डोर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज। नोबडी हैज़ या हैव, तो हैज़ डन इट वेल। अब यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पहचानने में जोर देना है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन में अगर सब्जेक्ट पहचान लिए तो इजी हो जाएगा, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर लेंगे। सिंगुलर वर्ब रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब यूज कर लेंगे। अब आइए रूल नंबर 6 देखते हैं। अब 6 में क्या है, बोथ, मेनी, फ्यू, अ फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, यानी बोथ रहेगा, मेनी रहेगा, फ्यू रहेगा, अ फ्यू रहेगा के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। बोथ, बोथ हो गया, तो डैश वाज या वर फाइलिंग ओवर अ पीटी इशू, तो वर लगेगा बोथ, ये सब के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। फ्यू, फ्यू के साथ क्या लगेगा, वाज या वर, तो वर लगेगा। इनवाइटेड टू द पार्टी। अब रूल नंबर देखते हैं 7, बोथ, मेनी, फ्यू, अ फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन समवन, समबडी, नो वन, नोबडी ये सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब देखिए रूल नंबर 7 में अगर बोथ, मेनी, फ्यू, अ फ्यू के साथ ऑफ लगा हो तो भी वर्ब प्लूरल होगा। जैसे मेनी ऑफ द बॉयज आर, इज नहीं, वर्ब क्या होगा प्लूरल होगा। नॉट हैप्पी विथ देयर रिजल्ट्स, बोथ ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे हैज या हैव तो प्लूरल लगेगा हैव, गो टू देयर हाउस। आइए रूल नंबर 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 में क्या है, अगर हम अनफुलफिल्ड विश, जो पूरा नहीं हो सका, विश या किसी डिजायर मतलब इच्छा की बात करने के लिए इफ़ का यूज़ करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, इफ़ आई वेयर अ बर्ड, इफ़, इफ़, एज तो, इफ़ ओनली, आई विश, etc का प्रयोग करें तो उसके साथ वर्ब टू बी के रूप में केवल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे, यानी वेयर का यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट किसी भी नंबर या पर्सन का हो। जैसे ही टॉक्स एज इफ़ ही डैश अ मिनिस्टर,
मतलब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज आता, लेकिन अनफुलफिल्ड विश है, इफ आया, इसके लिए क्या होगा, वर होगा। आई विश, आई डैश अ बर्ड, बताया ना। जैसे मतलब मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं एक चिड़िया होता, तो आई विश आई वेयर अ बर्ड, यानी अनफुलफिल्ड अनफुलफिल्ड विश या डिजायर की बात करेगा किस चीज़ से, इफ, एज इफ, या एज दो, इफ ओनली, एज विश, ईटीसी का प्रयोग हो तो हमेशा क्या होगा, वर्क का यूज होगा उसके बाद। आइए रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है, हु, विच, डैट के बाद आने वाला वर्ब उसके पूर्व पद यानी इंसिडेंट के एक नंबर और पर्सन पर डिपेंड करता है। जैसे आई, आई हु, यानी इसके हु के पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो इसके अकॉर्डिंग एम या इज तो एम, अ टीचर, टीच हेयर, द बॉयज, हु, हु के इंसिडेंट कौन है, यानी इसके पहले सब्जेक्ट क्या है, बॉयज है, तो बॉयज के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, इज या आर तो आर, लेबोरियस, कैन डू एनीथिंग। यहाँ समझ में आया। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, डैट हो तो उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। अगर उसके पहले सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल। आइए रूल नंबर 10 देखते हैं। जब दो सब्जेक्ट और से जुड़ा हो तब इसमें लगने वाला वर्ब और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहाँ रिलेटिव में पहले वाले के, लेकिन और में बाद वाले के। यू और ही, यहाँ यू आया है और ही आया है, दो सब्जेक्ट आया है, तो इसके अनुसार वर मत कर दीजिएगा, क्या करना है, वाज करना है बाद वाले के अकॉर्डिंग। पंचुअल मतलब समय से काम करने वाले हैं। ही और हिज फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर हो जाएगा, इज नहीं। गोइंग टू मार्केट, मतलब समझ में आया। रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, और आएगा तो बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। आइए रूल नंबर 11 चलिए रूल नंबर 11 देखते हैं। अगर किसी नंबर प्लस प्लूरल नाउन से एक सर्टेन डिस्टेंस या अमाउंट या वेट ईटीसी का प्रयोग हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। अब चलिए ये आपको क्लियर होगा किस चीज़ से, एग्जाम्पल से। थाउजेंड रुपीज़, यहाँ रुपीज़ देख के क्या आपको लगेगा प्लूरल है, लेकिन क्या करेंगे, इज करेंगे, इज या आर तो इज, यहाँ पे आर हटाइए। अ लार्ज सम, 10 माइल्स, माइल्स देख के क्या करना है, आर नहीं करना है, इज करना है। नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी नंबर प्लस प्लूरल नाउन हो तो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जो सर्टेन डिस्टेंस और अमाउंट और वेट का बात करेगा उसके लिए, यानी उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। आइए रूल नंबर 12 देखते हैं। अब रूल नंबर 12 में क्या है, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन अगर काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल। नाउन अगर अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, जैसे सम ऑफ, सम, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद अगर काउंटेबल हो यानी नाउन काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। उसके बाद हमेशा नाउन काउंटेबल आएगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। और नाउन अगर अनकाउंटेबल हो तो, अगर सिंगुलर हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा, यानी अनकाउंटेबल रहेगा तब। ऑल मीन, यहाँ मीन आया प्लूरल हुआ और ये काउंटेबल है तो इसके अनुसार क्या चाहिए, वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो इज या आर तो आर, मॉर्टल। लॉट्स ऑफ मिल्क, मिल्क को नहीं ना काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर है मिल्क, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो इज या आर तो इज अवेलेबल हेयर। मतलब सम, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद अगर
नाउन अगर काउंटेबल हो तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा और वर्ब प्लूरल लगेगा, और नाउन अगर अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा और वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। चलिए आइए रूल नंबर 13 देखते हैं। अब 13 में क्या कह रहा है, अगर दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हो तो वर्ब प्लूरल होगा। कोई भी प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, दो प्रोनाउन, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। आई एंड ही के अकॉर्डिंग मत लगा दीजिएगा इज, यहाँ पे क्या होगा, आर गुड एट टेनिस। पढ़ने में थोड़ा उटपटांग लग रहा है बट सही है, यही सही है। दो प्रोनाउन एंड से जुड़ेगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा। यू एंड सी हैज या हैव तो हैव डिस्टर्ब मी। दो प्रोनाउन एंड से जुड़ेगा तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। पढ़ने में उटपटांग भी लगे तभी भी। आइए रूल नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या कह रहा है, कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे देखिए सीजर्स, ग्लासेस और गोगल्स, पैंट्स, ट्राउजर, सराउंडिंग्स etc। मतलब देखिए ऐसा नाउन जो क्या हो, जो पेयर में हो, और जैसे क्या हो गया, पेयर में शूज हो गया, पैंट्स हो गया, ये सब अगर पेयर में हो, अगर एक पेयर ख़त्म हो जाए तो उसका दूसरा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, अनयूज हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा। माई ट्राउजर्स इज या आर तो यहाँ पे आर इन द ड्रोवर। द सीजर्स इज या आर तो यहाँ पे आर लगेगा यूजलेस। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे सीजर्स, ग्लासेस, गोगल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, सराउंडिंग्स etc। इस सब के नाउन, इस सब के साथ हमेशा वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। चलिए रूल नंबर 14 देखते हैं। अगर अलग अलग नंबर और पर्सन के दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हो तो वर्ब उस सेंटेंस में पहले आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर अलग अलग नंबर और पर्सन के दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो वर्ब उस सेंटेंस में मतलब बाद आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे देखिए एज वेल से जुड़ेगा, एज वेल एज से जुड़ेगा तो पहले वाले के अकॉर्डिंग। नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेगा तो वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग। यानी एज वेल एज से जुड़ा तो पहले वाले के अकॉर्डिंग, और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ेगा तो वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग होगा। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को देख के आर मत कीजिएगा क्योंकि ही है यहाँ पहले वाले के अकॉर्डिंग, एज वेल एज है तो इसके पहले वाले के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग तो इज हो जाएगा गोइंग टू द पार्टी। नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो द गर्ल्स आर हेयर। यानी बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। चलिए समझ में आया। एज वेल एज में क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। चलिए रूल नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या कर रहा है, कलेक्टिव नाउन जो जनरली सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे फैमिली, क्राउड, कमिटी, कमीशन etc। ये सब लग रहा होगा प्लूरल है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। क्यों, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। द फैमिली वाज या वर तो वाज हैप्पी ऑन द सक्सेस, हैप्पी ऑन माई सक्सेस। द क्राउड इज या आर तो इज क्लैपिंग एंड इंजॉइंग। यानी क्या कर रहा है, कलेक्टिव नाउन आएगा किस चीज़ से, कलेक्टिव नाउन में कौन कौन, फैमिली, क्राउड, कमेटी, ये सब, कमीशन, ये सब के साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आइए रूल नंबर 17 देखते हैं। 17 में क्या कर रहा है, नॉन ऑफ और वन ऑफ के साथ नाउन या प्रोनाउन हो तो प्लूरल होता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। नाउन हमेशा प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब लेकिन सिंगुलर होगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है लेकिन नन ऑफ है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। वाज या वर तो वाज अब्सेंट टुडे। वन ऑफ द बुक्स इज या आर तो इज मिसिंग।
यानी नन ऑफ, वन ऑफ के साथ नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। चलिए रूल नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या कर रहा है, अगर किसी एडजेक्टिव्स से पहले द लगाकर नाउन बनाया जाता है तो वह प्लूरल वर्ब होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब मतलब प्लूरल नाउन होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एडजेक्टिव क्या हो गया, पुअर एक एडजेक्टिव हो गया, इसके पहले द लगाकर क्या बनाया गया है, नाउन बनाया गया है। द पुअर इज या आर नेवर सेड, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। प्लूरल वर्ब चाहिए। द ब्लाइंड, ब्लाइंड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसको नाउन बनाया गया था। द ब्लाइंड आर या इज, तो आर हेल्पलेस, यानी एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले द अगर लगाते हैं तो वो नाउन बनेगा, तो नाउन बनेगा तो प्लूरल होगा और उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। आइए रूल नंबर 19 देखते हैं। रूल नंबर 19 में क्या है, अगर प्लूरल नाउन के पहले अ ग्रुप ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ क्वायर ऑफ, अ बंच ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ स्कूल ऑफ हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे यूज करते हैं ना, अ क्राउड ऑफ पीपुल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ सीरीज ऑफ माउंटेन, ये सब यूज करते हैं। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं, तो हो तो इसके साथ कलेक्टिव नाउन में पढ़े बचपन में, तो हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे अ सीरीज ऑफ बुक्स हैज या हैव, तो हैज बीन पब्लिश्ड। अ बकेट ऑफ फ्लावर वाज या वर गिफ्टेड, तो वाज गिफ्टेड। यानी क्या क्या हुआ यहाँ से, अ ग्रुप ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ हर्ड ऑफ कैटल होता है, अ गैंग ऑफ रॉबर होता है। जैसे बोलते हैं ना, अ क्वायर ऑफ, अ बंच ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ स्कूल ऑफ, हो तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अ सीरीज ऑफ बुक्स हैज बीन पब्लिश्ड, अ बकेट ऑफ फ्लावर वाज गिफ्टेड। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कुछ क्वेश्चन का, अराउंड 50 या उससे कम क्वेश्चन का, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू।